for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square। देखो हमें क्या करना है, हमारे पास इस समय कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को किस नंबर से, स्मॉलेस्ट होल नंबर से हम डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें सिर्फ जहाँ डिवाइड के स्पेस पे क्या था, मल्टीप्लाई था, तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था। अब इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर से क्या करना है, हमने डिवाइड करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके बाद जो है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, जो नंबर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट में 252 है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, अगेन 2 पर 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, फिर ये जाएगा 3 से डिवाइड होगा, 2 दा 6, 3 1 दा 3, 3 7 और फिर ये 7 1, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 2। अब यहाँ पर देखो 252 इक्वल टू, ये देखो। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर देखो इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया, पूछा गया था कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमने मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ जो पूछा गया वो कि डिवाइड हम किससे करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर यहाँ ये 7 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पर अगर ये नहीं है तो इन दोनों के पेयर बन रहे हैं, तो ये क्या बन जाता, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो हम क्या करेंगे, 7 से ही डिवाइड कर देंगे बोथ साइड कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो करते हैं, सो द रिक्वायर्ड होल नंबर इक्वल टू 7, मतलब हम इसको 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इधर भी और यहाँ से भी कर देंगे। यहाँ भी हमने कर दिया, इससे तो ये कट गया, तो यहाँ से डिवाइड होकर ये कितना आ गया, 7 3 दा 21 और 7 6 दा 42, तो 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा एक आंसर तो यहाँ पर आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है यहाँ पर, तो ये 2 इंटू 3 तो कितना आ गया 6। तो ये हमारा एक आंसर ये आ गया, एक आंसर हमारा यहाँ पर आ गया था। स्क्वायर रूट 36 का कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हम करते हैं सेकेंड पार्ट 2925। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 2925, देखो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से करते हैं। 3 9 दा 27, फिर ये 2 3 7 दा 21 1 5 और 3 5 दा 15, तो ये कितना आ गया, 3 से डिवाइड करने पर 975। दोबारा से करके देखते हैं 3 से, फिर 9 और 7 कितना होता है 16, 16 और 5 21, ये फिर 23 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 3 दा 9 7, 3 2 दा 6 1 5 3 5 दा 15, तो कितना आ गया, 3 से डिवाइड करने पर 325। यहाँ पर देखो क्या ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करते हैं। देखो 3 और 2 कितना होता है 5 और 5 10, तो ये नहीं होगा। तो हम करेंगे 5 पर, 5 6 दा 30, 5 5 दा 25, फिर 5 है 13 5 दा 65 होता है, 13 1 दा 13, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन गए, प्राइम फैक्टर बन गए। अब यहाँ पर 2925 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 30। अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ देखो पेयर है, इसका भी पेयर है, यहाँ पर इसका पेयर नहीं बन रहा, दैट मीन्स अगर हम इसी से ही डिवाइड कर दें, इसको यहाँ से हटा दें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सो दी रिक्वायर्ड
होल नंबर इज कितना है 13, मतलब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे। 2925 डिवाइड बाय 13, और इधर भी क्या कर देंगे हम 13 से इसको डिवाइड कर देंगे। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट लो स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो यहाँ से देखो इससे तो ये कट गया। अब इसको 13 से डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आया है। 13 टू द 26, और ये कितना आ गया 9 में से 6 गया 3 2 13 टू द फिर 26, और 12 में से कितना आ गया 6 और 5 35 द 65, ठीक है। तो ये कितना आ गया 225, तो यहाँ कट के ये कितना आ गया 225, तो यहाँ 225 और ये कितना आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यहाँ से भी और ये भी। तो पेयर यहाँ देखो बन रहे हैं 3 into 5, तो कितना आ गया स्क्वायर रूट 15 आ गया, और ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर हमारा ये वाला आ गया था 13, और सेकंड आंसर कितना आ गया 15। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड पार्ट में क्या है 396। तो सबसे पहले 396 के हम क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 6 जो है वो इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 से ही करते हैं। 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18, और 2 8 द 16। अगेन ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा। 2 9 द 18 और 2 9 द 18, ठीक है। अभी होगा 3 से, 3 3 द 9, 3 3 द 9, 3 11 और ये 1। तो 396 इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 11। अब यहाँ पर देखो ये भी पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, 11 का पेयर नहीं बन रहा। दैट मीन्स हम 11 से अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या, सो दी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या आ जाएगा, इज 11, ठीक है। हम 11 से डिवाइड करेंगे तो अगर यहाँ से देखो ये हट जाएगा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 11 से हमने डिवाइड कर दिया। अब 396 अपॉन में 11 इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 11, और क्या कर दिया हमने 11 से डिवाइड कर दिया। तो ये देखो ये कट गया हमारा। यहाँ से 11 को डिवाइड करने पर कितना आ गया, 396 को 11 से, 11 3 दा 30 और 3, और ये क्या आ गया 6 6 दा 66, ठीक है। तो यहाँ आ गया 36। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, इसके हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो पेयर को हम 1 काउंट करते हैं, 3 टू द 6, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, 2 6 4 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 6 4 5। तो देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 4 5 और 4 9, 9 और 6 15 और 2 17। तो ये नहीं होगा 3 से डिवाइड, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये 5 से करते हैं हम। 2 6 4 5, 5 5 दा 25, 1 4, 5 2 दा 10, 4 5, 5 9 दा 45, ठीक है। तो ये 5 पर 529 आ गया। अब देखो आपके 529 जो है किससे डिवाइड होगा, 529 7 और 9 6 पे तो ये होगा नहीं, सॉरी 3 पे ये डिवाइड नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा। फिर 7 पे देखते हैं, 5 2 9 को 7 7 दा 49। अब 12 में से 9 गया, 12 में से 9 3 9, तो ये 7 पर भी नहीं जा रहा। तो अब देखो, अब या तो देखो ये 17 पे जा सकता है, 27 पे जा सकता, 27 इज नॉट प्राइम नंबर, तो 17 करके देखते हैं। 3 3 दा 9, 23 पे भी जा सकता है, 23 पे करके देखते हैं।
फिर 3 to the 9, 3 to the 6, 2 to the 4, 9, 2 और 5। देखो ये किस पे डिवाइड हुआ हमारा 23 पे कंप्लीट डिवाइड। स्क्वायर रूट है 529 का अगर स्क्वायर रूट करें तो वो क्या होगा 23, तो ये 23 आ गया। अब देखो 2 6 4 5 इंटू 23 इंटू 23। अब देखो यहाँ पर पेयर बन रहा है, यहाँ 5 जो है वो सेपरेट है, तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे 5 से ही डिवाइड कर देंगे। तो सो दी रिक्वायर्ड फर्स्ट आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 5। फर्स्ट आंसर हमारा आ गया, तो हम 5 से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये कट गया। अब इसको डिवाइड करते हैं 5 से। 2 6 4 5 को 5 5 दा 25, 5 2 दा 10, 5 9 दा 45, 529 आ गया। और यहाँ क्या है, अब हमें क्या करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 23। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया इसका 23। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो हम करते हैं 5th पार्ट। देखो 5th पार्ट में कितना क्या है 2800। हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, ये 0, फिर 2 पे 2 7 दा 14, 0, फिर ये 2 पर 35। अब फिर ये 2 पर जाएगा। 2 1 दा 2, 2 7 दा 14, 2 5 दा 10। फिर ये अब किससे डिवाइड होगा 7 और 8 और 5 30, 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 5 से। 5 3 दा 15 और 5 5 दा 25, ठीक है। अब 5 पे 5 7 दा, फिर 7 1, ठीक है। अब ये कितना आ गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 5 इंटू 5 इंटू में 7, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेयर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 का भी पेयर बन गया, अगेन 2 का दोबारा फिर पेयर बन गया, 5 का भी बन गया, पर 7 का पेयर नहीं बना, सेपरेट है। दैट मीन्स जिसका पेयर नहीं होता हम उसी नंबर से ही या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर 7 जो है सेपरेट है, अकेला है वो, तो हम क्या करेंगे इसी से ही डिवाइड कर देंगे ताकि ये हमारा कट जाए, मतलब एलिमिनेट हो जाए 7। तो और फिर बाकी क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सो दी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 7 से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, बोथ साइड करेंगे डिवाइडेड बाय 7। ये देखो कट गया 7। अब क्या आ गया यहाँ पर देखो 7 को डिवाइड करें, 7 4 दा 28, ये 400 आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो पेयर तो ऑलरेडी है ये 2 इंटू 2 इंटू में 5, तो 5 टू द 10 टू 20, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 20 आ गया। 1 आंसर हमारा यहाँ से आ गया और सेकेंड आंसर जो है हमारा ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लेट अस डू 6th पार्ट। और 6th पार्ट क्या है 16 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 दा 16, 2 1 दा 2 0, फिर देखो 2 से 2 10, इसको 2 से 2 4 दा 8, हमने 2 इकट्ठे कैरी ले लिए तो 0 लग जाएगा। 2 5 दा 10, तो 405, ठीक है। और फिर इसके बाद ये किस पे जाएगा 5 और 4 कितना होता है 9, तो ये 3 पे भी चला जाएगा। 405 को हम 3 से करते, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 1 5 3 5 दा 15, तो 135 आ गया, ठीक है। अब 135 देखो 5 और 3 8 और 1 9, अगेन ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 4 दा 12 और 3 5 दा 15, फिर 3 पे 3 1 दा 3, 3 5 दा, फिर 3 पे ये देखो ये हो गया
तो 16, 20 इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, अगेन 3 इंटू 3 और 5। अब यहाँ पर देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका पेयर बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, पर 5 जो है वो सेपरेट है, मतलब कि उसका कोई पेयर नहीं है। तो दैट मीन्स हम 5 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड कि ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। सो दी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ से आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर ऑब्टेन होगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्या गया, 5 8 सॉरी 16 20 को हम 5 से करेंगे, 5 3 15, 1 2 5 2 10, 2 0 5 4 20, तो 324 इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ गया, 2 3 6 और 6 3 18। तो 18 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया इसका। 324 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 18 आ गया। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 था, इसके सभी पार्ट्स हो गए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने क्या करना है। सबसे पहले जो भी नंबर हो उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, फिर जो नंबर सेपरेट रह जाता है, जो अकेला होता है, उसी नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड जो है हमने बोथ साइड करना है, और डिवाइड करके जो नंबर आएगा फिर हमने वापस से उसका क्या कर देना है, परफेक्ट उसके जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।